वैष्णवी भी ना, और देव की कार भी नजर नहीं आ रही है कहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे अलावा किसी और की हेल्प नहीं लगी तुम, लेकिन तुमने फिर भी इसे बुला लिया। आप चाहे तो हम किसी की भी मदद नहीं लेंगे। हमें बस आप चाहिए कार्तिक जी, बस आपकी मदद चाहिए हमें, और कोई नहीं चाहिए। साफ शब्दों में कहा था वैष्णवी को कि किसी और की हेल्प लेना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी देव की हेल्प ली और उसके साथ चली गई। पर वो चीखी क्यों थी? वो चीख कैसी थी? कार्तिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हेलो हेलो वैष्णवी, हेलो हेलो सर मैं पास। देव की कार देव के साथ होगी वो। देव, वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी मेरे साथ क्यों होगी? हाँ आई थी मेरे पास और उसने मुझे कहा कि मेरा मदद करना तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस मैटर से दूर रहूं। अपने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना मदद किया हमारा, उसके लिए जितना था हमको बोले उतना कम। पर इसके आगे का रास्ता हम और कार्तिक जी साथ में तय करना चाहते हैं। कार्तिक जी ये सब हमारे लिए करना चाहते हैं और हम उन्हें ना नहीं कह सकते। कार्तिक आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से। नहीं वो क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वैष्णवी मिली नहीं क्या अभी तक? जब मैं कार के पास पहुंचा तो वैष्णवी वहां नहीं थी। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं है। तो वो चीख किसकी थी? चीख? हाँ मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैष्णवी की चीख सुनी और मैं वहां से भागा, लेकिन वैष्णवी नहीं दिखाई थी। तो समझ में नहीं आ रहा कि कहीं वो गुंडे काकी के साथ वैष्णवी को भी तो नहीं उठा लेगा। हेलो वैष्णवी। हेलो सर, मैं लोकलकिस्सा.com से बात कर रही हूँ। क्या हुआ? एक मिनट। वैष्णवी फोन उठा प्लीज। वैष्णवी फोन उठा, कम ऑन। फोन भी नहीं उठा रही है, किसी मुसीबत में तो नहीं है वैष्णवी? कार्तिक काम डाउन। अभी कमजोर पड़ गए तो वैष्णवी को ढूंढोगे कैसे? मिल जाएगी वो, कुछ नहीं होगा उसे। और अगर कुछ हो गया तो कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? पता नहीं कहाँ लेकर गए हो वो गुंडे। कुछ एक काम करते हैं, सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां कंप्लेंट लिखवाते हैं। चलो वही करते हैं। कहाँ वैष्णवी? पता नहीं तुम्हारा इस मालती से रिश्ता कोई है भी या नहीं, पर तुमको ये जो सजा मिली है ना, इसके लिए तुमने बहुत पाप किए हैं। एक, हमारी बेटी टीना की आंखों में आंसू लाए, और दूसरा, हमारे रास्ते का, हमारे पांव का कांटा बन गए। हमारा रास्ता साफ होने के लिए तुम्हारा मालती मिलन होना जरूरी है। नाक करना जाके सब। इस लड़की के होश में आने से पहले ये घर उसकी चिता बन जानी चाहिए। भैया जी, हम कह रहे थे कि उन्हें जलाने से पहले उसको चाकू से गोद दिया जाए, कहीं होश में आके भागने की कोशिश की तो। दिमाग कम है तुम्हारे पास। चाकू गोली से मारेंगे तो उसका निशान आएगा, सबको मालूम चल जाएगा कि खून हुआ है उसका। और कार्तिक को अगर ये मालूम चल गया तो वो सच्चाई जाने बगैर पीछे नहीं हटेगा। उसको जिंदा ही जलाना होगा ताकि सबको लगे कि ये हादसा है। जो गलती हम मालती के साथ किए थे वो दोबारा नहीं होने देंगे। जी भैया जी, चलो। लड़की पे मत डालना, होश में आ सकती है। आज तुम अपनी बेटी के हक के लिए खड़ी हुई हो, कल को बीवी का हक मांगोगी, इसलिए इस मुद्दे को हम जड़ से खत्म कर देंगे।
अगर ये तुम्हारी बेटी ही है तो वो काम जो 20 साल पहले हम नहीं कर पाए थे आज पूरा कर देंगे। इंस्पेक्टर वो मेरी वाइफ वैष्णवी कब से ढूंढ रहा हूँ बट वो मिल नहीं रही है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। तो क्या करे तुम्हारी पत्नी का? अरे हमारी अपनी एक संभाल ले रही है हमसे। सर 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। इनकी वाइफ नहीं मिल रही, अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा प्लीज सर। कार्तिक जी। अरे तो इसमें नया क्या है? ये तो आप लोग के परिवार का हमेशा का हो गया है। अरे पता है तुमको, इनकी पत्नी कुछ दिन पहले मर कर वापस जिंदा होकर आ गई। हो सकता है कि इस बार सच में ही। इंस्पेक्टर अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे पत्नी के बारे में बकवास करने की? इसे लॉकअप मत करो। इससे बताता हूँ ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ने का अंजाम क्या होता है। सर 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 प्लीज सॉरी 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 सॉरी। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमारी एफआईआर तो लिखनी होगी, ये कानून है। अच्छा तो तू हमें पढ़ाएगा कि कानून क्या है? अरे नहीं नहीं साहब, वो तो आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं। लेकिन कहा है ना कि जानने बस से नहीं ना होता है, मानना भी तो पड़ता है। अब हमको ही देखिए, एक रपट लिखाने की खातिर 2 घंटा से बैठे हैं। सरकार आपको खाली बैठने की तनख्वाह देती है का? अच्छा अब तुमको हम हिसाब दें कि सरकार हमको किस बात की तनख्वाह देती है? चल इसको भी अंदर करो। हमको हाथ लगा के तो दिखाओ, फिर हम बताते हैं कि हम कौन हैं। पकड़ के अंदर डाल इसको। डोंट यू डेयर। डीएसपी वंदना पांडे। तुम्हारे जिले के डीएसपी आईजी सर को इन्फॉर्मेशन तो मिली थी कि इस थाने में लोगों को न्याय के अलावा बाकी सब कुछ मिल रहा है, और बाकी तो मैंने यहाँ आकर अपनी आंखों से देख ही लिया है। अभी तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई। एक रिपोर्ट और ये थाना तुम्हारे खौफ से आजाद होगा, समझे तुम? मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैडम हमको नहीं पता था। एग्जैक्टली क्या नहीं पता था तुम्हें? ये नहीं पता था कि तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, या ये नहीं पता था कि लोगों की हेल्प करना तुम्हारी ड्यूटी है? इनकी वाइफ मिसिंग है, उनकी एफआईआर दर्ज करने की जगह तुम यहाँ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो। हम पुलिस वाले अपनी फैमिली के साथ त्योहार तक नहीं मना पाते। क्यों? ताकि पूरा शहर अपने परिवार के साथ सेफली त्योहार मना सके। धूप हो, बारिश हो, पैंडेमिक में तक हम लोगों ने अपनी सेफ्टी को छोड़कर दूसरों की सेवा की। क्यों? लेकिन तुम जैसे खुदगर्ज और कामचोर ऑफिसर्स की वजह से पूरी फोर्स बदनाम होती है, पर अब और नहीं। डोंट वरी मिस्टर ठाकुर, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मेरा नाम आपको कैसे पता है? पता कैसे नहीं होगा, आपकी वजह से ही तो हम यहाँ आए हैं। बीते हुए कल के किसी भी जवाब से ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है कार्तिक जी कि आप ठीक हो जाएं और हम दोनों मिलकर अपने भविष्य के बारे में सोच सकें, सुनहरे सपने सजा सकें। हम दोनों में से कोई एक करे ये जरूरी तो नहीं है ना, और ये मैं दोनों तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मैं अकेले ना कर पाऊँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो डेफिनेटली मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और देखना तुम्हारे बीते हुए कल का राज बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। लेकिन कैसे कार्तिक जी? पुलिस की तरफ से तो अब हमको किसी मदद की उम्मीद ही नहीं है। कार्तिक जी, आपको लगता है कि ये तरकीब काम करेगी?
ट्राई करने में क्या हर्ज है वैष्णवी? लेट्स ट्राई। जय हो छठी मैया की। हम वैष्णवी कार्तिक ठाकुर। और ये आपका नाम? ना जानकी, जानकी देवी। जैसे आप सबको पता है, ये जानकी देवी जी, इनकी हालत ऐसी इसीलिए है क्योंकि ये अकेली है। इनके इंसाफ के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आज से 20 साल पहले इनकी बेटी का खून कर दिया गया। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। बेटी की मौत के बाद से काकी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आज जब इतने सालों के बाद उम्मीद की एक नई किरण इन्हें नजर आई है। इनकी बेटी का कंकाल मिला है जिसके पैरों में वो पायल थी जो इन्होंने 20 साल पहले पहन रखी थी। तो यहाँ के थानेदार साहब उस किरण को भी बुझा देना चाहते हैं। इस मामले को पुराना कहकर बात को दबाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि हमारी आवाज कानून के पहरेदारों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय छठी मैया की। परफेक्ट। अब इस वीडियो को पुलिस, मिनिस्ट्री सबको टैग करके मेंशन करता हूँ। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कार्तिक जी, पर कहा वो वीडियो देखेंगे भी? सीरियसली आप ये वीडियो देखकर यहाँ आए? वीडियो रातों रात वायरल हुआ था। हमें तो आना ही था यहाँ तहकीकात करने के लिए, पर हमें लगा था कि आपको मीडिया ने घेर रखा होगा। आखिर ये इतनी बड़ी खबर जो बन गई। हेलो सर मैं भास। हेलो सर, मैं localkissa.com से बात कर रही हूँ। आए तो थे लेकिन काकी और वैष्णवी को ढूंढने के चक्कर में मैं बिजी हो गया। वो ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देश की जनता आपके साथ है और कानून भी। और आईजी सर ने खुद मुझे ये केस सौंपा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है उसको सजा जरूर मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि वैष्णवी का गायब हो जाना भी इस केस से जुड़ा हुआ है। सिर्फ वैष्णवी नहीं, काकी भी गायब हुई है। उन्हें भी ढूंढना है। इस तरह से 2 लोगों का एक साथ गायब हो जाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, हम पहले जानकी जी के घर चलते हैं। हो सकता है कि वहां पर कोई सुराग मिल जाए। मैंने गांव वालों से बात करके उनके घर का पता लगा लिया है, जो ये नहीं कर पाए। चलिए। चलो सब अपना काम करो। The number you are trying to call is currently switched off. हमारी जान हलक में आ गई है और ये फोन बंद करके बैठे हुए हैं। पूरे घर में घासलेट डाल दिया भैया जी। चलिए निकलो। ओके वैष्णवी, टाटा। तुम्हारे अंत के साथ साथ तुम्हारे सच की खोज का भी अंत होगा। और बाकी जो भी पूछना रहेगा ऊपर जाके मालती से पूछना ना। और हाँ, सॉरी बोलना मेरा, ठीक है? तो कहा है ना, लड़की अच्छी थी, गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए। हमें बचाइए मैया, हमको बचा लो। रक्षा की प्रार्थना नहीं,
दया की भीख मांग, वो भी हमसे। याद है ना 20 साल पहले तेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? न तब उसे कोई बचाने आया था और न अब तुझे कोई बचाने आएगा। और शीघ्र ही तेरा ये दुख उत्साह में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तू परलोक पहुंचकर अपनी बेटी से जो मिलेगी और अति शीघ्र ही अपनी नवासी से भी मिलेगी और संसार को षष्ठी की पूजा करने का पाठ याद होगा। सब उसकी साधना करने से भयभीत होंगे और जो नहीं होंगे उनके कुल का नाश भी हम तेरे कुल की तरह कर देंगे। कोई नहीं पूजेगा षष्ठी को। मैया, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जानते हो शैशव, माता के चौथे रूप का नाम कुष्मंदा है। जब ब्रह्मांड में अंधकार और काली माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तब अंधकार था और उस अंधकार को चीरते हुए माता के इस कुष्मंदा रूप ने ब्रह्मांड की संरचना की। वो स्वयं ही पंचतव्य की स्वामिनी है। सूर्य की शक्ति में तो सूर्य के केंद्र में रहकर उसकी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। उनकी हंसी की गूंज से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता शैशव। गाड़ी रोक 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 रोक। मेरी अंगूठी? वापस ले, गाड़ी गाड़ी घुमाओ, वापस लो। अंगूठी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अरे जल्दी चला। आपने कहा था कि हम काकी के घर जा रहे हैं, फिर यहाँ कैसे? वहीं जाएंगे, मगर उससे पहले हमें वैष्णवी का फोन ट्रेस करके उसके लोकेशन का पता करना होगा। उसका फोन ऑन है ना? हाँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। जस्ट गिव मी हर नंबर। इस नंबर की लोकेशन पता करो। अगर रिंग जा रही होगी तो लोकेशन का पता चल जाएगा। क्या हुआ? मैम 1 मिनट में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ओह नो, वी लॉस्ट द कनेक्शन मैम। लगता है किसी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। What? यस। ट्राई करो। अंदर से बुला रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पहले जानकी जी के घर चलते हैं। हो सकता है कि वैष्णवी का कोई सुराग वहां मिल जाए। हाँ चलो। आज की पाठ माँ कुष्मंदा के। ओम देवी कुष्मंदाय नमः। 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 ओम देवी कुष्मंदाय नमः।
अरे ये क्या? अरे ये आप कैसे अरे लग गई? आप कैसे लग अरे गई? यहाँ आग अरे कैसे आग लग गई? देखो देखो। अरे आग अरे कैसे लग गई आग? कैसे लगी आग भाई? अरे कोई जानकी काकी को बुलाओ, उनके झोपड़ी में ये आग कैसे लग गई? जानकी काकी तो 2 दिन से घर पे ही नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई हुई है। जहाँ भी है ठीक ही है, ये तो पता नहीं वो भी झोपड़े में जल के भस्म हो जाती है। देवी कुष्मांडा की जय। जय हो मैया की। माता स्वयं वैष्णवी दीदी की रक्षा के लिए प्रकट हुई है। वैष्णवी ने अपनी सुध बुध खोकर भी मैया का जाप नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और ऐसे भक्तों की सहायता करने से ईश्वर भी कब तक खुद को रोक सकते हैं। अर्थात अब अग्नि देवी वैष्णवी दीदी को जला नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है शैशव। माँ कुष्मंदा वैष्णवी की सहायता अवश्य कर रही है। वो भी प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकती। जानते हो, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया तो कुछ नियम बनाए। हर वस्तु, हर जीव को एक प्रकृति दी जिसका पालन करने से ही उसका अस्तित्व होता है। जैसे 5 तत्व हैं, वो अपनी प्रकृति का त्याग करने पर कुछ भी नहीं है। तुम जल को अग्नि की सहायता से तपा सकते हो, किंतु कुछ समय पश्चात वो पुनः अपनी शीतलता धारण कर लेगा। उसी प्रकार पृथ्वी अपनी धारण शक्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। निरंतर बहते रहना वायु की प्रकृति है। उसी प्रकार अग्नि की प्रवृत्ति है उसके संपर्क में आने वाली हर वस्तु को जलाकर भस्म कर देना। और प्रकृति के इस नियम को माँ कुष्मंदा भी नहीं बदल सकती। अर्थात वैष्णवी दीदी के प्राण अभी भी संकट में है। कुष्मंदा माता की शक्ति ने ही अब तक अग्नि को वैष्णवी के समीप आने से रोक रखा है। वैष्णवी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही वो उसे इतना समय दे रही है, किंतु कब तक? एक समय के पश्चात तो अग्नि अपनी गति से आगे बढ़ेगी ही। माता कुष्मंदा का बनाया हुआ ये सुरक्षा कवच आखिर कब तक वैष्णवी की रक्षा कर पाएगा? कवच टूटने पर क्या होगा मैया? कार्तिक, क्या इससे पहले तुम या वैष्णवी जानकी जी के घर गए हो? नहीं, पहली बार ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें उनके घर का एड्रेस भी नहीं पता था। वो तो काकी हमें खुद लेकर जा रही थी, उससे पहले गुंडे उन्हें उठा ले गए। इसका मतलब जरूर वहाँ कुछ ऐसा है जो वो लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथ लगे। वैष्णवी, छोड़ो मुझे। अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? देख नहीं रहे अभी झोपड़े में बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। मेरी पत्नी अंदर है। वैष्णवी, मैं आ रहा हूँ। आप हटिए। कार्तिक, कार्तिक, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वैष्णवी अंदर है? मैम, मेरा मन कह रहा है कि वैष्णवी किसी खतरे में, और इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं कार्तिक, समझो मेरी बात। कार्तिक कैसे लगी?